बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, बल्कि मुल्क भर से अहम तरीन मालूमात और खबरें जो कि आ रही हैं इंतहाई कर्बनाक, होलनाक, बल्कि दर्दनाक कहना चाहिए, जालिमाना किस्म की खबरें आ रही हैं। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान एक जंगल है और वहां पे जंगल का कानून है। जंगल के कानून के भी कुछ असूल होते हैं, दरिंदों के भी कुछ असूल होते हैं। वो भी मुर्दार नहीं खाते, शिकार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो नक्शा और जो तस्वीर पेश की जा रही है, वहां पे दरिंदगी भी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और दरिंदाना सिफ्त जो है वो दंदना रही है। नंगा डांस हो रहा है लाकानूनियत का, आइन शिकनी का और गैर जमहूरी हथकंडों का, आमरीत का, डिक्टेटरशिप का, फस्तायत का एक नंगा डांस पूरे मुल्क में खेला जा रहा है। और इस सिलसिले में तमाम बाइख्तियार इख्तियार और इख्तियार के हामिल तमाम के तमाम लोग जो हैं, तमाम की तमाम अथॉरिटीज, उन्होंने आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, कानों में रुई के गाल दिए हुए हैं और कान भी बंद किए हुए हैं कि कहीं किसी की आवाज, कहीं किसी की चीख, कहीं किसी की सिसकी उनके कानों तक ना पहुंच जाए और वो देख ना लें। जबकि सोशल मीडिया पर ये सब कुछ दस्तयाब है और सोशल मीडिया पे एक एक्चुअल दस्तयाब है। और वो लोग जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है वो खुद अपने नाम से और इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं और इन दर्दनाक मनाजर को देख रही हैं, सुन रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अरबाब इख्तियार और इख्तदार तक ये सारी बातें पहुंचा रही हैं। क्योंकि सेंसरशिप की वजह से और कौमी ज़राए अबलाग वहां पे तो बहुत कुछ, क्योंकि वहां पे एक तो सेंसरशिप है, दूसरा वहां पे डिवीजन बहुत है, खौफ व हरास है और वहां पे बहुत सारी चीजें क्या 90% जो मवाद है वो वहां पे दिखाया ही नहीं जा रहा। वहां पे सरकारी सच, सरकारी झूठ और दिखाया जाता है। और अगर कोई हिम्मत करके कुछ दिखा भी दे, कुछ बोल भी दे, कुछ बता भी दे, तो फिर उसको खबरदार किया जाता है, या तो उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है या फिर उसको धमकियां मौसूल होती हैं। और ये सब कुछ तवातुर के साथ हो रहा है और अब भी ये सब कुछ हो रहा है। पिछले 24 घंटों में जो दर्दनाक मनाजिर देखने को मिले, और ये चीज सिर्फ पंजाब से नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि अब तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आ चुके हैं। रेड जोन काजी फाइज ईसा साहब के बिल्कुल पहलू में बलूचिस्तान से आए, उनके अपने सूबे से आई मजलूम खवातीन, मजलूम खानदान बैठे हैं और वो सख्त तरीन सर्दियों में ससक रहे हैं रातों को और वो अपीलें कर रहे हैं। बलूचिस्तान की हालत यह है। आज मैंने सरदार अख्तर मेंगल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कोयटा प्रेस क्लब में बैठ के, जो उन्होंने बलूचिस्तान का नक्शा वहां पे पेश किया और वहां पे जो कुछ हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, फस्तायत, आमरीत, वहां पे जो मुसल्लत है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसे पंजाब में है। वहां पे भी एक खास जमात को आगे लाने के लिए, एक खास जमात को फैसिलिटेट करने के लिए सहूलतकारी मुहैया की जा रही है और बाकी तमाम मुखालिफिन को जो थोड़ा बहुत भी अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं, यानी सरदार अख्तर मेंगल साहब जिन्होंने भरपूर किस्म का साथ दिया था तहरीक अदम एतमाद में, लेकिन इसके बावजूद उनके गुनाह अभी तक मुआफ नहीं हुए और उन्हें भी दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उनके भी कोई दर्जनों जो हैं उनके कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान छोटा सूबा है, छोटी असम्बली है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास भी कोई मेरा ख्याल है कि 15-20 उम्मीदवारों के कागजात उनके भी बशमूल सरदार अख्तर मेंगल साहब के मुस्तरद किए गए। उसके बाद हमने जमशेद दस्ती साहब को सुना। जमशेद दस्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने बयान कर दिया, मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम मकबूजा कश्मीर की बात करना छोड़ देनी चाहिए, हमें फलस्तीन की बात करना छोड़ देनी चाहिए, हमें गजा की बात करना छोड़ देनी चाहिए। जो कुछ जमशेद दस्ती साहब और उससे पहले आजम सवाती साहब के साथ जो कुछ हो चुका है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी बातें जेब नहीं देती। और इसीलिए 75 साल तारीख में पहली मरतबा इसराइल के सामने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में और पहली बार पाकिस्तान को खामोश होना पड़ा था, पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था जब इसराइल ने कहा था कि आप अपने मुल्क को संभालें, हमारे के बारे में क्या कह रहे हैं, इंसानी हकूक की बातें करते हैं यहाँ पे आके, आप अपने मुल्क का हाल देखें, अपने मुल्क में आपने क्या कर दिया है।
तो ये 75 सालों में पहली दफा इसराइल ने स्नप किया था पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तानी हुकाम को, पाकिस्तानी सफारतकारों को अक़वाम मुत्तहिदा में। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये जमशेद दस्ती वाला हाल है। तो हमें इसलिए मकबूजा इलाकों का, बाकी दीगर दुनिया को छोड़ देना चाहिए कि अब हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम ये जो रोजाना बयानियां बनाते हैं, रोजाना बयानियां बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं, आज मोदी ने ये कर दिया, आज नेतन्याहू ने ये कर दिया, आज फलां ने ये कर दिया, आज फलां ने ये कर दिया, आज ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आ गया। इन चीजों को छोड़ देना चाहिए हमें सिर्फ, क्योंकि हम अपने गिरबान में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है, हमारे अपने अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी माओं के साथ क्या हो रहा है। आज उस्मान डार साहब की वालदा, उमर डार साहब की बेटी जिस तरीके से वो गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, वो दस्तक दे रही हैं। घरेलू खवातीन जिनका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपने घरों में खिदमत कर रही थी, तालीम दे रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी और खुद वो एजुकेशन हासिल कर रही थी, एजुकेशन दे रही थी, वो सब के सब इस वक्त निकल आई हैं बाहर और वो इंसाफ की तलबगार हैं। ये सब कुछ हो रहा है और इनका जो सहूलतकारियां फराहम की जा रही हैं और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा रचाया जा रहा है, ये अब ओपन कोर्ट में जजेस, ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बता रहे होते हैं, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं इनका कि ये देखें ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, कि अमजद परवेज जो है वो अगर नवाज शरीफ का वकील बनकर जाता है तो चाय पेस्ट्री, अगर चौधरी परवेज लाई का वकील बन जाता है तो जेल, हथकड़ी, और ये सारा कुछ हो रहा है। और इतराजात क्या आयद किए गए हैं, मैं आपको जनरल इस वक्त पूरी के पूरे मुल्क की जो तस्वीर पेश कर रहा हूं। शेख रशीद साहब, उनको कागजात उनके रिजेक्ट हो गए, उनको फैसला नहीं दिया जा रहा, तीसरे दिन जाके अब कहीं जाके फैसला इशू किया गया है। इसी तरीके से चौधरी परवेज लाई साहब, मोहन सलाई साहब, उनको फैसले नहीं दिए जा रहे। इतराज क्या आयद किया, मंडी बहाउद्दीन में 10-10 मरले निकल आए हैं, किसी पे साइकिल चोरी का इल्जाम, किसी पे 964 रुपए का बकाया जात, शेख रशीद साहब पे 6400 रुपए। तो ये सारे का सारा एक बदतरीन किस्म का किया जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि कुछ सेंस नहीं है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कुछ सेंसिबल प्ले किया जा रहा है। बिल्कुल एक नॉनसेंस किस्म का खेल खेला जा रहा है। और 70 अरब रुपया, मैं बार बार कहता हूँ, 70 अरब रुपया दे के ये इलेक्शन करवाया जा रहा है। 70 अरब रुपया तो कम से कम बचा लें। एक एक रुपए की हम फूटी कौड़ी के मोहताज हैं और हम मांगते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं, कभी IMF की तरफ, कभी किसी मालियाती इदारे की तरफ, किसी डोनर की तरफ देख रहे होते हैं। कहीं से इतला आती है कि जनाब हमें $1 मिल गया, हम बड़ा जश्न मनाते हैं, फलां ने $1 की इमदाद मंजूर कर ली। ये तो है हमारा लेवल जो है खुशी का, कि हम खैरात आती है तो हम खुश होते हैं, लेकिन शौकत खानम का जब खैरात मांगने के लिए और फंड्स इकट्ठा करने के लिए हम तकरीब मुनक़िद नहीं करने देते, क्योंकि हम इतने जालिम हो चुके हैं कि हमें अस्पतालों में पड़े हुए मरीज जिनका इलाज उसी फंड से होता है, उसी खैरात और उसी सदके और उसी उन्हीं होता है, उन्हीं रकूम से होता है जिनको मुखय्यर हजरात देते हैं, लेकिन हम उन्हें इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि उसके साथ लफ्ज लगता है शौकत खानम का, और शौकत खानम इमरान खान साहब की वालदा हैं। इसलिए हम नफरत और बुग़्ज़ में इस हद तक आगे जा चुके हैं। तो सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है और सिंध में भी ऐसा ही हो रहा है। सिंध में भी कोई हालात अच्छे नहीं है। सिंध में भी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जो मुखालिफ वहां के मुखालिफिन हैं उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। और सिर्फ क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसकी आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात है, इसलिए उनको किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में उधर क्रश किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब आते हैं जरा थोड़ा सा फैक्ट्स देख लें। ये फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं जी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 7473 उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं और मुस्तरद किए गए हैं 1024 कागजात मुस्तरद किए गए हैं। इनमें 90% जो है 1024 उम्मीदवारों में 90% जो है वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। सूबाई असम्बलियों के 18,478 उम्मीदवार थे और चारों सूबों में 2216 उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं सूबाई असम्बलियों में। तो ये है सूरत हाल। लोगों ने
इलेक्शन में कागजात भरपूर तरीके से जमा कराए। अवाम पाकिस्तान की इंतजार कर रही है 8 फरवरी के इंतखाबात के, इसलिए कौमी असम्बली में 7,473 उम्मीदवार आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों उम्मीदवारों को फारिग कर दिया गया और मुस्तरद कर दिया गया। सूबाई असम्बलियों में 18,478 उम्मीदवार आए और वहां से भी 2,216 यानी कि 2,2500 लोगों को फारिग कर दिया गया। तो ये सिचुएशन है, ये इस वक्त के हालात वाक़यात हैं, और जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनको फैसले नहीं दिए जा रहे। चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन उनको फैसला नहीं दिया जा रहा, फैसलों की कापियां नहीं दी जा रही। उनको फैसलों की कापियां हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से रजू करना पड़ रहा है, रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ रही है कि हमें कम से कम फैसला तो दे दें। वो फैसला नहीं दिया जा रहा। और इसी तरीके से शेख रशीद साहब ने भी सुबह सुबह उठ के अपील की, और वो रात को सोने से पहले भी ये अपील करके सोते हैं, सुबह उठकर भी यही अपील करते हैं कि भाई मेरे कागजात मुस्तरद हो गए, मुझे कम से कम फैसला तो दे दो, मैं आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके दरवाजा तो खटखटाऊं। उसकी वजह यह है कि इनमें से कोई भी 95% ये कागजात जो रिजेक्ट हुए हैं, 95% ये रेस्टोर हो जाएंगे और इन सबको इजाजत मिल जाएगी इलेक्शन लड़ने की। लेकिन उनको इसीलिए अब कॉपियां नहीं दी जा रही कि अगर कॉपियां दे दी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला दे देगा, कागजात मंजूर हो जाएंगे और उसके बाद ये अपने पुरअमन तरीके से इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे और वोटर्स को पता चल जाएगा कि शेख रशीद वापस आ गए हैं, चौधरी परवेज इलाही वापस आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर वापस आ गए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी अहल हो गई हैं, मोनिस इलाही भी अहल हो गए हैं, कैसरा भी अहल हो गए हैं, ताहिर सादिक भी अहल हो गए हैं, हाफिज अम्मार यासिर भी अहल हो गए हैं। जितने कागजात रिजेक्ट हुए हैं वो सब के सब अहल हो गए हैं। मियां महमूद रशीद अहल हो गए हैं। तो एक यकीन आ जाएगा, शुएब शहीन अहल हो गए हैं। ये सारे का सारा जब वोटर्स को पता चलेगा तो वो सारे काम छोड़ के अपनी कैंपेन में लग जाएंगे। उसी को रोकना है, इसी गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म नहीं होने देना, बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रखनी है, क्योंकि इनको नतीजे का तो पता है कि नतीजा आना क्या है। जमशेद दस्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ उन्होंने बयान किया, मेरा अपना ख्याल है कि ये इस पे तो चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि बातें हो रही हैं कि शायद सदीक जान साहब हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की टीम है वो हैंडल नहीं कर पा रही चीजों को। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि अब जो सिचुएशन है इस वक्त, इस पे तो मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेनी चाहिए। फुल कोर्ट मीटिंग में इन मीटिंग बुलाएं, उसमें ये डिस्कस करें अपने ऑनरेबल साथियों के साथ, और उनके साथ डिस्कस करके इस पे मेरा ख्याल है कि 100 मोटो नोटिस ले लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और जिस दिन से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है, तो मेरा ख्याल है ये जुमला पसंद नहीं आया, हमारे अरबाब इख्तियार को ये पसंद नहीं आया, और अरबाब इख्तियार जो हैं वो मेरा ख्याल है कि इससे नाराज हैं कि ये पत्थर की लकीर हमने खत्म करनी है, इस पत्थर की लकीर को मिटाना है। तो आई थिंक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को चाहिए वो 8 फरवरी को सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तारीख में अपना नाम लिखवाएं और इस पे इनको इन हाउस फुल कोर्ट मीटिंग करें और फुल कोर्ट बैठ जाए, एक ही दफा तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस बैठे और इस पे एक ही दफा फैसला कर लें। कौमी असम्बली के 1024 उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं, सूबाई असम्बली के 2216 रिजेक्ट हुए हैं। ये कुल मिला के 3,500 से भी ज्यादा कागजात रिजेक्ट हुए हैं, 3,500 कागजात रिजेक्ट हुए हैं। और ये सारे के सारे एक जमात या एक जमात के साथ साथ वही जमातें जो कि इस वक्त उस धड़े का हिस्सा नहीं है, उस टोले का हिस्सा नहीं है। सरदार अख्तर मिंगल साहब उसमें शामिल हैं, उसमें शेख रशीद साहब शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, उसमें GDA की जमात शामिल है। ये वो जमातें जो कि दूसरी साइड पे खड़ी हैं, उन सारी जमातों के कागजात रिजेक्ट किए गए हैं और ये 3,500 दरखास्तें बनती हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस पे 100 मोटो नोटिस लें, 100 मोटो नोटिस लेके सारे केस टेकअप करें और 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करके, ताकि ये यकसुई हो और शेड्यूल भी मुतासर ना हो और मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। यह है मामला और यह है रिक्वेस्ट हमारी, और इसके अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही जो कि इस वक्त की जा रही है। क्योंकि आपने देखा कि उस्मान डार साहब की वालदा और उमर डार साहब की वालदा पहुंची हुई थी, उमर डार साहब की बेटी
جس طریقے سے ریکویسٹ کر رہی ہیں. جمشید دستی کا حال ہم نے دیکھ لیا, شیخ رشید صاحب کا دیکھ لیا, مونس سلائی نے اپیل کر لی, باقی سارے بے شمار لوگ ہیں, حافظ عمار یاسر ہیں, بے شمار, اور جو جیلوں میں بیچارے پڑے ہیں قید, ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. خواتین و حضرات کا وہ تو ان کو تو کوئی, ان کی تو آواز پہنچانے والا ہی کوئی نہیں ہے. اگر کبھی وہ جیل سے نکلیں تو کوئی نہ کوئی ایک آدھ جملہ نکل آتا ہے تو وہ بتا دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہو جانا چاہیے سو موٹو نوٹس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.